स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ नंबर 2 दो गोरैया। इसके लेखक है भीष्म साहनी। तो पाठ कुछ इस तरीके से है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनके घर में तरह तरह के पशु पक्षी आकर रहते थे, जिस वजह से पिताजी बहुत परेशान थे। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गोरैया। वो शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब क्या? कि इनके घरों में पक्षियों का भंडार था। हर तरीके के पक्षी इनके घर में आम के पेड़ के पास रुक जाते थे और बहुत शोर भी मचाते थे। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। पर बाहर के लोग जब सुनते थे तो उनको लगता था कि पक्षियां गा रही हैं, पर क्योंकि ये हर वक्त उन चिचिहाटों को सुनते रहते थे, इसलिए वो परेशान हो रहे थे। घर के अंदर भी यही हाल है। बिस्लियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। ये सब कौन करता है? चूहे करते हैं। एक चूहा, वो कहते हैं कि एक चूहा जो है अंगीठी के पास बैठा रहता है, शायद उसे बहुत सर्दी लग रही होगी तो वो गर्मी सेकता है। और एक दूसरा चूहा है जो कि बाथरूम के पास हमेशा मिलता है, शायद उसको ठंडी पसंद होगी और उसे गर्मी लग रही होगी, इसीलिए वो वहां पे जाके बैठता है। बिल्ली भी हमारे घर में आती है। उनका कहना है कि बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर उसे भी हमारा घर पसंद है और कभी कभी वो झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी भी जाती है, न मन आए तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरे के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटुर गु का संगीत सुनाई दे रहा है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। मतलब इनके घर में हर तरीके के जीव जंतु, बड़े से लेकर छोटे तक, बिल्ली से लेकर चूहे से लेकर चींटियों तक, हर कोई रहते हैं जिन्होंने इन्हें परेशान कर रखा था। अब एक दिन 2 गौरैया सीधा अंदर घुस आए और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। क्यों देख रही थी? क्योंकि उन्हें भी अभी घर के अंदर रहना था। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जाकर बैठती, तो कभी खिड़की पर बैठती। फिर जैसे आई थी वैसे ही वो उड़ गई। मतलब उस दिन उन्होंने वो रही नहीं, पर अगले दिन 2 दिन बाद, सॉरी 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि छत में लगे पंखे के गोले में, मतलब छत के ऊपर जो पंखे का गोला वाला हिस्सा लगा रहता है जो खाली होता है, उसमें उसके अंदर अपना बिछवाना बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठकर गाना गा रही हैं। मतलब जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया ना। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ से हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। क्यों? क्योंकि शायद इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, क्योंकि इन्होंने भी घोंसला बना लिया है। घोंसला बना लिया, अंडे देंगे तो ये नहीं जाएंगे। पर इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि तो वो ऐसे ही परेशान हो रखे थे बाकी पशु पक्षियों से अब। और एक गौरैया जो कि उनके घर के अंदर आ बैठी, तो वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कि ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी इन्हें निकाल कर बाहर करता हूँ। तो फिर माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। मतलब माँ ये व्यंग करती है पिताजी से। माँ को माँ कोई व्यंग माँ
कोई बात व्यंग से कहे और पिताजी बोल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि क्या माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से शू कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू करते, मतलब जोकर की तरह हरकत कर रहे थे। गोरैये ने घोंसले से सिर निकाला, नीचे की ओर झांक कर देखा और जैसे कि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों एक साथ ची ची करने लगी और उससे ही माँ खिलखिलाकर हंस गई। मतलब क्या, जैसे मानो वो आनंद ले रही हो पिताजी का। गोरैये, पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता था ना, इसीलिए माँ हंस पड़ी। तो माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है ये आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहले से और ज्यादा ऊंचा कूदने लगते हैं। गोरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखी के डेने पर जा बैठती हैं। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया था। माँ फिर से हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। और ये बात तो सच है कि जब चिड़िया अंडे दे देती हैं तो उन्हें जितनी भी कोशिश करो, जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो जाए, अंडे से बाहर ना निकल जाए, उड़ने लायक का ना हो जाए, वो वहां से नहीं जाती। निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी ने गुस्से से बोला और वो लाठी ले आए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को कठोरा ठकोरा। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, माँ ने कहा, क्योंकि अगर हम पंखा को चला देते तो वो ऐसे ही उड़ जाती। तो पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे पर पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर गए। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे की तरफ जा बैठा, दूसरा सीढ़ी के दरवाजे पर। तो माँ को फिर से हंसी आ गई। हाँ, तुम तो बड़े समझदार हो जी। मतलब वो समझाती ये है कि दरवाजे खुले कर अगर हम पक्षियों को भगाएंगे अपने घर से, वो जाएंगे थोड़े ना, वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाते रहेंगे। तो वही माँ ने पिताजी को समझाया। अब पिताजी ने मुझे चिढ़कर कहा, मतलब लेखक को चिढ़कर कहा, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा जाके दरवाजे बंद कर दे। तो मैं भी भाग कर गया, ये बोल रहे हैं कि ये भी भाग कर गए और किचन वाला दरवाजा खुला छोड़ के बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैया हम पर गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो छोटी हुई लाठी मानो माँ के सिर पर आकर लगने ही वाली थी कि वो बच गई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह जा बैठती, आखिर दोनों किचन की और खुले दरवाजे की तरफ बाहर निकल गई। तो माँ ने तालियां बजाई और पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दिया और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए, मानो जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया सबको। एक दिन अगर वो अंदर नहीं आएंगे तो आना छोड़ देंगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ फिर से खिलखिलाकर हंस देती हैं। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गोरैया अपने घोंसले पर मौजूद थी, दरवाजे के नीचे से आ गई थी। ऐसा माँ ने बोला। क्यों? क्योंकि दरवाजे के नीचे थोड़ा खुला स्थान था। तो जब ये जाके देखते हैं तो सच में, लेखक जाके देखते हैं तो सच में दरवाजे के नीचे खुला स्थान होता है। तो पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने इतनी मेहनत जो की थी इनको भगाने के लिए, क्या कहा, अब गुस्सा तो आएगा ही। माँ तो मदद तो करती नहीं थी पर बैठे बैठे हंसती जा रही थी और पिताजी का मजाक बनाए जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर तिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि वो और कहीं छेद ना रहे और वो कहीं से ना आ सके। फिर लाठी चलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद फिर से कमरे में मौजूद थी। अरे वाह, अब इस बार कहाँ से आई वो? अब की बार वो रोशनदान से आई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियाओं को मत निकालो, माँ ने इस बार गंभीरता से बोला। मतलब इस बार वो मजाक नहीं कर रही थी।
वो कह रही हैं कि इस बार उन्होंने अंडे दे दिए होंगे इसलिए वो नहीं जा रही है। तो फिर पिताजी गुस्से में क्या बोलते हैं, तो क्या मतलब, क्या मैं अपनी कालीन बर्बाद कर लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान पर भी कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी जलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ने के काम पर लग गए और दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। दोनों गो रही है। इतने में रात हो गई, मतलब पूरा दिन पिताजी ने यही काम किया। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई है। अब अपनी हार मानकर वो किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार का था। जब हम लोग नीचे उतर आए तो वो फिर से वही मौजूद थी और मजे से बैठकर मल्हार गा रही थी। मतलब बहुत दिलचस्प वाली बात है कि वो किधर से आ जाती थी पता नहीं। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, मतलब पिताजी भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, क्योंकि अब ये उनका डेली का काम हो चुका था। अब तो ये रोज होने लगा था। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम वो सब सो जाते तो किसी रास्ते से वो अंदर आ जाती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूँ, मतलब आखिरी दम तक मैं इनको भगा के ही रहूंगा। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वो गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वो फौरन ही बाहर से स्टूल लेकर आ गए। क्योंकि गोरैया अपने घोंसलों पर आ रही थी ना। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? उनका घर तोड़ देना चाहिए, ऐसा पिताजी ने कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे, क्यों मानो जैसे गोरैयों ने सजावट के लिए झालर लटका रखे हों। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फराते हुए नीचे उतरने लगे। तो फिर माँ ने फिर से इस बार मजाक उड़ाया पिताजी का और बोला, चलो दो तिनके तो निकाल लिए, अभी और निकालने हैं हजारों 2000। हाँ, तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गोरैया नजर आई, मतलब वो बाहर थी। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबली हो गई थी, कुछ काली पड़ गई थी और वे चहक भी नहीं रही थी। इसका मतलब क्या था, वो सच में काली पड़ गई थी क्या? नहीं, वो क्योंकि अपने अंडों के पास नहीं आ पा रही थी इसलिए वो परेशान थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास की तिनकों के ऊपर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचने लगा। फिर वो खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटे जाने लगा। मतलब वो भी, अगर पिताजी लाठी को नीचे खींच दें तो घोंसला नीचे गिर जाएगा। सूखी घास और रुई के पहिए, फाहे और धागे और ठिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। मतलब इन चीजों से गोरैयों ने अपना घोंसला बनाया था। तभी सहसा जोर से आवाज आई। कैसी आवाज? ची 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 की आवाज आई। मतलब वो किसकी आवाज थी? गोरैयों के बच्चों की आवाज थी। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? क्या गोरैया वापस से लौट आई? तो फिर मैंने झट से बाहर की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि वो बाहर बैठी थी, तो दोनों गोरैया बाहर गुमसुम बैठी थी। ची 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 की आवाज फिर से आई। तो मैंने ऊपर की ओर देखा तो पंखे के गोले के ऊपर नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और क्या कह रही थी? ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में वो लाठी थी। अगर पिताजी लाठी खींच देते तो क्या होता? वो गोरैया नीचे गिर जाती। और वे अभी भी झांक रही थी और ची ची करके, मानो वो अपना परिचय दे रही थी। क्या बोल रही थी? हम आए हैं, हमारे माँ पापा कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा और फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर गए। मतलब पिताजी को भी दया आ गई थी, वो अभी घोंसला नहीं तोड़ने वाले हैं और घोंसले
तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। क्यों? ताकि माँ और पापा गोरैया अंदर आ सके। नन्ही चिड़िया अभी तक पा पाकर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ पापा को बुलाए जा रही थी। उनके माँ बाप झट से अंदर आ गए और ची ची करते उसमें उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों से चुगा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनको देखते रहे। मतलब अभी वो इन चिड़ियाओं को अलग नहीं करना चाहते थे। कमरे में फिर से शोर होने लगा और अब की बार पिताजी बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। वो मुस्कुराकर देख रहे हैं। तो ये थी कृष्ण कहानी के द्वारा लिखी गई दो गौरैया की कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।